आप सभी का इस्तकबाल है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए दंगल टेस्ट सीरीज़ में एक नया एमसीक्यू टेस्ट लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा एमसीक्यू टेस्ट है उसको शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गुबार खातिर का मकतूब इले कौन है? तो 4 ऑप्शन है इसमें, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि हबीबुर रहमान खां शेरवानी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक वसीयत की तामील में किसने खाका लिखा है या किसकी ये तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये भी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का क्या है, खाका है। अगला सवाल, गारसा दतासी का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि फ्रांस से था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, इंदु किस अफसाने का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अपने दुख मुझे दे दो। और ये किसका अफसाना है? ये है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना भी है और अफसानवी मजमुआ भी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नज़्म खुदकुशी किसकी तख्लीक है? तो 4 ऑप्शन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि नून मीम राशिद इसका सही आंसर है। अगला सवाल, रुखसत किस सिनफ़ शायरी का जुज़ होता है? क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ये मरसिए का है। और मरसिए कितने इज़ाए तरकीबी होते हैं? 8, जिसको तय किया था ज़मीर ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मंदरजा झेल में से कौन सी नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की तख्लीक करता है? क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मुलाकात। अगला सवाल, गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किस मकसद के तहत किया था? क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि पेंशन के लिए 1826 में किया था कलकत्ता का सफ़र। अगला सवाल, मुंशी प्रेमचंद की कौन सी तसनीफ़ है इन चारों ऑप्शन में से? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि निर्मला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अरमगान हिजाज किसका शेरी मजमुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मोहम्मद इकबाल का ये शेरी मजमुआ है। अगला सवाल, गालिब का इंतकाल कब हुआ या किस सन में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 12 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 1869 में गालिब का इंतकाल हुआ। अगला सवाल, शुआए उम्मीद किस शायर की नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अल्लामा इकबाल की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, गुलिस्तान लखनऊ किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये अब्दुल हलीम शरर की है, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको तारीख़ी नोवेल निगार जो है वो कहा जाता है उर्दू अदब में। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से किसका ताल्लुक़ दबिस्तान दहली से है? क्वेश्चन नंबर 15 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ख्वाजा मीर दर्द, जिनको सूफ़ी शायर या तसव्वुफ़ का शायर जो है वो कहा जाता है और मीर तकी मीर ने इनको आधा शायर भी कहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, काशिफुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि इमदाद इमाम असर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अख्तरुल ईमान के खुदनविस्त का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि इस आबाद खराबे में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मुस्तफ़ा खां शेफ्ता इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, अब्दुर्रहमान बिजनौरी किस दबिस्तान तनकीद के नक्काद हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि तासुराती तनकीद से ये वाबस्ता है और इन्हीं की एक तसनीफ़ है मुहासिन कलाम गालिब, वो भी तासुराती तनकीद से वाबस्ता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, जिंगर का जनाजा किसका इंशाइया है?
क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ख्वाजा हसन निज़ामी इसका दुरुस्त आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। झेल में से कौन सी किताब तकाबली तनकीद का नमूना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मवाज़ान अनीस व दबीर। और ये कब लिखी गई थी? 1907 में लिखी गई थी और इसके मुसन्निफ़ हैं अल्लामा शिबली नोमानी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, मोहब्बत शोलाए परा हवश बोए गुल बेगो बेबू, ये किसकी नज़म का मिसरा है? क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो हो जाएगा ऑप्शन 3 है, यानी कि ये सबा वीरा नज़म का जो है वो क्या है? मिसरा है। अगला सवाल, किस शायर के कलाम में मकर शायराना की सनत ज़्यादा पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मोमिन का मोमिन। अगला सवाल है, आपको बताना है मिर्ज़ा की तबीयत में शोखी असीर भरी हुई थी जैसे सितारे के तार में सर भरे हुए होते हैं। तो ये बताना है कि ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 24 का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने ये बात असदुल्ला खां गालिब के मुतालिक कही है। अगला सवाल, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि तौबतन नसू का ये किरदार है। जो किसका किरदार है? डिप्टी नज़ीर अहमद का किरदार है। अगला सवाल, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता की सिनफी हैसियत क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंशाइया। और ये किसका इंशाइया है? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंशाइया है। अगला सवाल, ज़माना बाआवाज़ बुलंद कह रहा है कि यह इमारत की तरमीम होगी या इमारत खुद ना रहेगी। ये बात किस सिन्फ के हवाले से कही गई है? क्वेश्चन नंबर 27 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंशाइया। अगला सवाल, माधो किस अफसाने का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि कफन। अगला सवाल, मंदरज़ झेल में से आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 29 का किसने अपना पाया तख्त दहली से दौलताबाद मुंतकिल किया था? क्वेश्चन नंबर 29 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, धनपत राय, धनपत सिंह, दयाशंकर या रघुपति राय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि धनपत राय, जबकि इनका पहला कलमी नाम था नवाब राय। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुतुब शाही दौर में सबसे ज़्यादा किस सिन्फ को फ़रोग मिला? क्वेश्चन नंबर 31 है तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मसनवी को। अगला सवाल, कौन सी तसनीफ़ मुल्ला वजी की है? क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि सबरस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से किस का ताल्लुक़ था? क्वेश्चन नंबर 33 है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मीर शेर अली अफसोस का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से था। अगला सवाल, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला सवाल, समंदर के किनारे किसकी नज़्म है? जोश मली आबादी, अल्लामा इकबाल, वहीदुद्दीन सलीम या अख्तरुल ईमान। क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ये अख्तरुल ईमान की क्या है? नज़्म है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रुबाई गो की हैसियत से कौन मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 36 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अमजद हैदराबादी रुबाई गो की हैसियत से मशहूर है। अगला सवाल, सबा वीरा की सिन्फ हैसियत क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन 3। अगला सवाल, कौन सी किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि आराइश महफिल फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। अगला सवाल, उर्दू के अव्वलीन नावल निगार में किसका शुमार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मौलवी नसीर अहमद। अगला सवाल, किस नावल निगार ने तारीखी नावल लिखे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अब्दुल हलीम शरर इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से किसका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है? दर्द, नासिख, मोमिन या शाह हातिम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि शेख इमाम बख्श नासिक का जो ताल्लुक़ किससे है?
दबिस्तान लखनऊ से है और इनको जो है वो दबिस्तान लखनऊ का बानी भी माना जाता है और बाज़ लोगों ने इन्हें अदबी डिक्टेटर भी कहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस्लाही तहरीक जो है वो शुरू की थी। अगला सवाल, शौकत सब्ज़वारी की हैसियत से मशहूर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए, यानी कि वो माहिर लिसानियात है और इनकी तसनीफ़ है हिंदुस्तानी लिसानियात, जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है वो ज़रूर लिख लीजिएगा, मैं लिखवा भी देता हूँ ताकि आपको और यकीन आ जाए। हिंदुस्तानी लिसानियात, ये जो है वो बहुत मशहूर किताब है शौकत सब्ज़वारी की। अगला सवाल, आर्या हिंदुस्तान में कब आए, तो मसूद हुसैन खां की किताब है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, उसमें जो उन्होंने 1500 कबल मसीह का जो है वो वक्त बताया है, जो 1948 में क्या हुई है, शाई हुई है। इसलिए आप लोग जो है वो उस किताब को भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल, हिजो गोई में कौन मशहूर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि सोदा। अगला सवाल, उर्दू के नामवर मुहक्किकों में किसका शुमार होता है, क्वेश्चन नंबर 45 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी काजी अब्दुल वदूद का। अगला सवाल, चांद तारों का बन किसकी नज़्म है, क्वेश्चन नंबर 46 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मखदूम मुहिउद्दीन इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, मीर अनीस कहाँ पैदा हुए थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि फैज़ाबाद में। कब हुए? 1803 में। और 1875 में क्या हुई, 1874 में क्या हुई, इनकी वफ़ात हुई। और मिर्ज़ा दबीर ने जो है वो इनकी तारीख़ वफ़ात भी कही थी, लखनऊ में ही। अगला सवाल, नज़्म किसान का खालिक कौन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि जोश मलिया आबादी इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अफसाना आनंदी का तख्लीक कार कौन है, क्वेश्चन नंबर 49 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अहमद अब्बास इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मसनवी ख्वाब ख्याल का मुसन्निफ़ कौन है, तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मीर तकी। ऑप्शन 4 है, आंसर सही हो जाएगा मीर तकी मीर। हालांकि इमाम असर की भी जो है वो ख्वाब ख्याल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 3 जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर के हवाले से। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मीर तकी मीर ने जो है वो 9 इश्किया मसनवी लिखी हैं, उनको भी जो है वो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51, सनत इस्तिक़ाक़ से क्या मुराद है, एक ख़याल से दूसरा ख़याल बनाना, एक तमसील से दूसरी तमसील बनाना, कलाम में एक मादे के चंद अल्फाज को यकजा करना, या एक मतन से दूसरा मतन बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कलाम में एक मादे के चंद अल्फाज को यकजा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग पकड़, तो इससे क्या बना सकते हैं, पकड़ना, पकड़ाना, पकड़ेंगे। तो इस तरीके से क्या बनेंगे, एक ही मादे से ये अल्फाज बन सकते हैं। तो सनत इस्तिक़ाक़ ऑप्शन 3 जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, वहदत तासुर किस सिन्फ का जुज़ है, क्वेश्चन नंबर 52 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अफसाना। अगला सवाल, किसने दहली और आसपास के इलाके को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मसूद हुसैन खां अपनी तसनीफ़ मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में जो है वो इस बात को बताते हैं। अगला सवाल है, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं, ये किसका शेर है, मीर तकी मीर का, गालिब का, फैज़ का या फ़िराक का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये फ़िराक गोरखपुरी का जो है वो शेर है। अगला सवाल, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मज़मून है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि शिबली नोमानी का। अगला सवाल, शहज़ादा जान आलम किसका किरदार है, क्वेश्चन नंबर 56 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि फसाने अजाइब का। अगला सवाल, नजमुन्निसा किस मसनवी का किरदार है, क्वेश्चन नंबर 57 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मसनवी सहरुल बयान। और ये मीर हसन की जो है वो आखिरी मसनवी है जो तबाज़ाद है, जो कब लिखी गई, 1784 में या 85 में। तो ये बात जो है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अगला सवाल, खाकानी हिंद उर्दू के किस शायर को कहा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ज़ोक को क्या कहा गया, खाकानी हिंद का खिताब दिया गया है। इससे पहले वाले टेस्ट में जो है वो खाकानी हिंद के हवाले से एक क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ था। उसमें पूछा गया था कि खाकानी हिंद का खिताब किसको दिया गया है, तो मैंने जो है वो बाय मिस्टेक वहाँ पर बहादुर शाह जफ़र बता दिया था। आप उसे करेक्शन कर लीजिएगा। आंसर है उसका अकबर सासानी। हो जाता है कभी कभी पढ़ने में हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आंसर गलत है। हालांकि बच्चे उसको कमेंट बॉक्स में जो है वो रिप्लाई कर देते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हम लोग एक टॉपिक को बनाने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कभी टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है, कभी अल्फाज के प्रोनाउंसिएशन में हो जाती है, कभी जो है वो क्वेश्चंस बताना कुछ और होता है, टिक किसी और पे लग जाता है। लेकिन हम उसको अगले वीडियो में जो है वो करेक्शन कर देते हैं, ताकि जो बच्चे रेगुलर जुड़े रहें उनको पता रहे। नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे हैं, एक वीडियो देखते ही जो है वो अपनी तनकीद जो है वो शुरू कर देते हैं। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, उर्दू शायरी पर एक नज़र का मुसन्निफ़ कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कलीमुद्दीन अहमद। और मैं यहाँ आपको बता दूँ, जिस भी तसनीफ़ में आपको एक मिलेगा 90% वो कलीमुद्दीन अहमद की होगी। अगला सवाल है और आज के हमारे मॉक टेस्ट का आखिरी सवाल है। और जैसा कि आपको पता है एक सवाल आपके लिए घर के लिए दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि यासियात का इमाम किस शायर को कहा जाता है, मीर, गालिब, बहादुर शाह जफ़र या फ़ानी बदायूनी। तो आप इसका जवाब मुझे जो है वो HW लिख के ज़रूर दीजिएगा, जो भी ऑप्शन हो, A, B, C या D। ख़ास तौर पे ऑप्शन के साथ आप नाम भी लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कोई बच्चा रिवीजन बैच में जुड़ना चाहता है तो वो इस नंबर पे जो है वो रब्ता करके जुड़ सकता है। बास लोग सोचते होंगे कि 10-12 दिन है, क्या ही जुड़े, लेकिन इन 10-12 दिन में जो है वो आप लोग बहुत कुछ भी सीख सकते हैं। क्योंकि गलतियां हो जाती हैं, बच्चे जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें सही गाइडेंस या सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। लेकिन अभी भी वक्त है, आप चाहें तो इन 10-12 दिन में अच्छी खासी मेहनत करके 40-50 नंबर जो है वो आराम से ला भी सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर जो है वो रब्ता करके व्हाट्सअप करेंगे तो जल्दी आपको जो है वो रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।